आज की वीडियो तुर्क ड्रामा सीरीज मोहम्मद फातेह और सुल्तान के बारे में है और इस वीडियो में हम आने वाली किस्त 63 के दोनों ट्रेलर्स पर बात करेंगे जो अब रिलीज हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये किस्त पिछले हफ्ते नशर नहीं की गई थी, जिसकी वजह वो फुटबॉल मैच था जो दो टीमों बशिकताश और फेनेरबाचे के दरमियान होना था। दिलचस्प बात यह है कि ये मैच टीआरटी के बजाय एटीवी पर दिखाया जाना था, लेकिन इसके बावजूद न किस्त नशर की गई और न ही कोई ट्रेलर रिलीज किया गया, जिस पर मदाहों की जानिब से खासा एहतजाज देखने में आया। इस हफ्ते मैच और अगले हफ्ते न्यू ईयर की तातीलात के बायस किस्त न आने की वजह से प्रोडक्शन टीम ने फैसला किया कि इसी हफ्ते किस्त नशर की जाएगी और इसीलिए किस्त 63 के दोनों ट्रेलर्स रिलीज किए गए। ये दोनों ट्रेलर्स सरप्राइजेस से भरपूर हैं और ऐसा लगता है कि ये किस्त हर लिहाज से एक धमाकेदार किस्त साबित होने वाली है। ट्रेलर्स साफ बता रहे हैं कि एक हफ्ते के वक्फे के बाद इस सीरीज का कमबैक इंतहाई शानदार और वाकयात से भरपूर होगा। सबसे पहले ट्रेलर 1 में मुस्तफ़ा और बायजीद का मामला दिखाया गया है, जिन्हें बचाने के लिए सुल्तान इब्राहिम पहुंचेंगे, जो शहजादा मुस्तफ़ा के नाना और शहजादा सुलेमान के वालिद हैं। इस किस्त का दूसरा बड़ा सरप्राइज ये है कि अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि सुल्तान फातेह वाकई तोकात के जिंदान में मौजूद हैं, जहां वो न सिर्फ विलाद को खुशामदीद कहेंगे बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लेंगे। गद्दारी साबित होने के बाद विलाद के करीबी साथी का सर कलम करने का हुक्म दिया जाएगा और विलाद को तख्त से माजूल करके कैद कर दिया जाएगा। ताहम वो किसी तरह फरार होने में कामयाब हो जाता है। उधर सुल्तान फातेह विलाद का इलाका उसके छोटे भाई रादो के हवाले कर देते हैं, जो अब इस खित्ते का नया हुक्मरान होगा। रादो के किरदार का मदाहों को काफ़ी अरसे से इंतजार था और अगली किस्त में उसकी एंट्री होने जा रही है। आने वाले हालात से ये भी वाज़े हो रहा है कि सुल्तान फातेह की नज़रें अब यूरोप पर हैं। कुस्तुनतुनिया और पॉन्टस की फतह के बाद अब रोम के तीसरे और आखिरी हिस्से यानी वेटिकन सिटी की तरफ इशारे मिल रहे हैं, जो इस्लाम और मगरिब के दरमियान एक बड़ी और ख़तरनाक कशमकश की शुरुआत साबित हो सकती है। ये दोनों ट्रेलर्स ना सिर्फ कई राज खोलते हैं बल्कि आने वाले वाक़यात के तूफ़ान के लिए हमें तैयार भी कर रहे हैं। पॉन्टस की फतह के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि आगे क्या होगा, लेकिन अब नया सवाल ये है कि बोस्निया की मुहिम अचानक कहां से सामने आ गई। तारीखी पसमंज़र ये है कि 1461 में तराबज़ोन की फतह के बाद सुल्तान फातेह ने फौरी तौर पर किसी नए महाज का रुख नहीं किया, बल्कि सोचे समझे और हिसाब किताब के साथ आगे बढ़े। पहले अनातोलिया को मुकम्मल कंट्रोल में लेना और अंदरूनी और अस्करी निज़ाम को मजबूत करना ज़रूरी था, ताकि बल्कान में एक नए दौर का आगाज़ किया जा सके। बोस्निया उस वक्त एक स्ट्रैटेजिक मरकज़ बन चुका था, जो हंगरी और वेटिकन के दरमियान राब्ते का अहम ज़रिया था, और वहाँ की गैर मुस्तहकम सियासी वफादारियाँ उस्मानी सल्तनत के लिए मुस्तकिल ख़तरा बन चुकी थीं। दूसरे मजबूत ट्रेलर में वो मंजर भी दिखाया गया है जिसका शायकीन तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, यानी विलाद का मुकम्मल एक्सपोज होना और सुल्तान फातेह के साथ उसकी खुली दुश्मनी का आगाज़। अब तुर्क ड्रामा सीरीज के पुराने विलन किरदार पीछे हटते नजर आ रहे हैं और विलाद एक खतरनाक दुश्मन के तौर पर सामने आ रहा है। उधर पोप मशरकी यूरोपीय अफवाज के इत्तेहाद का हुक्म जारी करता है, जबकि बोस्निया के बादशाह स्टीफन तोमाशेविच की पहली झलक भी अगली किस्त में दिखाई जाएगी। बोस्निया की मलिका कैटरीना के किरदार में भी एक नया चेहरा नजर आएगा और विलाद इसी इत्तेहाद के जरिए सुल्तान फातेह के खिलाफ साजिशें करेगा। ताहम सुल्तान फातेह एक मजबूत और उसूली शख्सियत हैं, जो इन चालों में आने वाले नहीं। आने वाली किस्तों में विलाद की बर्बरियत, उसकी असल फितरत और खित्ते में फैलती खून रेजी वाज़ेह तौर पर दिखाई जाएगी। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बोस्निया से टकराव अब महज एक इंतखाब नहीं बल्कि एक ऐसा फैसला बन चुका है जिसे मजीद टाला नहीं जा सकता। ये महज चंद किस्तों का मामला नहीं बल्कि आने वाली किस्तों में यही मरकजी कहानी बनने जा रही है, जहां सियासत, जंग और तारीख सब एक साथ नजर आएंगे। नाजरीन इकराम, ये थी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।